क्या आपने कभी सुना है कि देवों के देव महादेव और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध हुआ था? क्या कोई ऐसा भी भक्त हो सकता है जिसकी पुकार पर स्वयं महादेव युद्ध भूमि में उतर आए? तो चलिए कथा को शुरू करते हैं और जानते हैं कौन था वो भक्त जिसकी भक्ति ने शिव को विवश कर दिया। द्वापर युग के समय में बाणासुर नामक एक बलशाली असुर राजा था। वो बलि वंश का था और उसका राज्य था शोणितपुर, जो आज वर्तमान असम है। बाणासुर बचपन से ही महादेव का परम भक्त था और उसने हजारों वर्षों तक तप किया। बर्फीले पर्वतों पर नंगे शरीर, बिना भोजन। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। फिर भगवान शिव ने उसे वर मांगने के लिए कहा। बाणासुर बोला, प्रभु, जब भी मैं युद्ध में आपको पुकारूं तो आप मेरी रक्षा करने अवश्य आना। भगवान शिव ने बाणासुर को वचन दिया कि वो जब भी अपनी रक्षा के लिए उन्हें पुकारेगा तो वो आएंगे। वरदान पाकर बाणासुर अहंकारी हो गया। उसने कई राजाओं को हराया, देवराज इंद्र को भी ललकारा और हर ओर आतंक फैलाने लगा। लेकिन फिर उसकी बेटी उषा ने स्वप्न में एक राजकुमार को देखा जो कोई और नहीं, श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध था। उषा ने अपने सखी चित्रलेखा की सहायता से अनिरुद्ध को काशी से चुपचाप शोणितपुर बुला लिया। दोनों में प्रेम हुआ और गुप्त रूप से विवाह हो गया। जब बाणासुर को यह ज्ञात हुआ कि उसकी बेटी ने कृष्ण के वंशज से विवाह कर लिया है तो वो बहुत क्रोधित हो गया और अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। जब यह समाचार द्वारका पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम पूरी यादव सेना को लेकर बाणासुर पर चढ़ाई कर दी। जब युद्ध में बाणासुर कमजोर पड़ने लगा तो उसने अपने वरदान उपयोग किया और महादेव को पुकारा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। और शिव स्वयं प्रकट हुए, तीर, त्रिशूल और अपने गणों की सेना के साथ। अब जो युद्ध हुआ, शिव बनाम श्री कृष्ण, एक ओर भगवान श्री कृष्ण और बलराम, दूसरी ओर महादेव और उनके गण। युद्ध कई दिनों तक चला। भयानक, लोमहर्षक, देवताओं तक को हिला देने वाला युद्ध। लेकिन अंत में शिव ने देखा कि बाणासुर धर्म की मर्यादा को भूल चुका है। उन्हें स्मरण आया, भक्ति से बढ़कर विवेक होता है। भगवान शिव ने श्री कृष्ण से युद्ध समाप्त किया और बाणासुर से कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य किया, लेकिन अब तुम्हारा अहंकार अधिक बढ़ गया है। अब समय है कि तुम संन्यास लो। बाणासुर रो पड़ा। उसने शिव से क्षमा मांगी और फिर हिमालय चला गया, जहां उसने अपना शेष जीवन शिव का नाम जपते हुए बिताया। ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 10 अध्याय 62-63 में विस्तार से वर्णित है। साथ ही विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में भी इस प्रसंग का उल्लेख मिलता है। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।